हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान असाइनमेंट 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हां स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा असाइनमेंट 3 अक्टूबर माह का जारी कर दिया गया है और आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। दोनों कक्षाओं के लिए हमारे इस चैनल पर असाइनमेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, 4 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है और पूर्णांक 20 अंक है। टोटल 20 मार्क्स का ये असाइनमेंट है। सबसे पहले प्रश्न में देखिए, संक्षेप में आपको लिखना है निम्नलिखित को। सबसे पहला है अयस्क, दूसरा है खनिज, तीसरा है धातुमल और चौथा है गालक। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है अयस्क उन सेलों को अयस्क यानी कि ओर कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। आगे देखिए, अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद इसी में दूसरे नंबर पे जो पूछा गया था खनिज, तो देखिए खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं जैसे कि लोहा, कोयला, बॉक्साइट, नमक और आगे देखिए यहाँ पे जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। तो यहाँ पे एक खनिज की परिभाषा हो गई। यहाँ पे अयस्क के बारे में बता दिया। इसके बाद धातुमल तीसरे नंबर पे है, जिसे आप स्लैग बोलते हैं। तो देखिए, गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदल देते हैं, जिसे धातुमल यानी कि स्लैग कहते हैं। इसके बाद इसी में चौथे नंबर पे जो गालक दिया गया था, गालक के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इनको आसीन से गोलाकार पृथक होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का पूरा उत्तर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाना है। तो सबसे पहला देखिए, अयस्क का सांद्रहण, दूसरे नंबर पर है ऑक्साइड का धातु में अपचयन और तीसरे नंबर पर है बात्या भट्टी का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। दूसरे प्रश्न में सबसे पहला जो पूछा गया है वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इतना आपको लिखना है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट यानी कि Fe2O3 है, जिसका निष्कर्षण निम्न पदों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है अयस्क का सांद्रहण। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूटकर महीन चूर्ण में बदल जाता है और यहाँ पे है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रहण किया जाता है। दूसरे नंबर पे है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब यहाँ पे पूछा गया था ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो दूसरे नंबर पे देखिए, 400 डिग्री से 900 डिग्री ताप के बीच में कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। और नीचे आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, जो कि नीचे दी गई है अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ से लिखना, कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया आप देख सकते हैं, रिएक्शन दी गई है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे जो दिया गया था, बात्या भट्टी का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, बात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाया गया है। पूरा चित्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरा चित्र आपको दिख रहा होगा। यही पूरा चित्र आपको बना देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न में धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखना है। 4 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद इसी में चौथा प्रश्न है, देखिए, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बनाइए। इसके बाद इसी में पांचवा प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ में बता दूंगा। स्नेल का नियम लिखिए। एक मछली तालाब की सतह से
75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो वास्तविक गहराई भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न तक अपने कंप्लीट हो गए थे आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न आ जाता है धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आए, अंतर लिखने के लिए आता है, तो जिस तरीके से स्क्रीन पर कॉलम बना हुआ है इसी तरीके से कॉलम बना के आपको आंसर नोट डाउन करना है। एक साइड में धातु लिख देना हेडिंग, एक साइड में अधातु लिख देना, बीच में लाइन खींच के दोनों के बीच में अंतर लिख देना। सबसे पहला पॉइंट है धातु में। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं देखिए तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए अधातु में। अधातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। अब तीसरा पॉइंट है धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। चौथा पॉइंट है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नेगेटिव आयन बनाती हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट लिखे गए हैं, लेकिन आपको कोई 4 लिखना है। तो जो भी आप 4 लिखना चाहें आप खुद अपने मन से लिख सकते हैं। और बच्चों आप सभी के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर PDF प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न 3 तक के उत्तर आपको बता दिए। इसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ये उत्तर काफ़ी लंबा है और आपको यहाँ पे लिखने में दिक्कत भी आ सकती है। इसी तरीके से 5वें प्रश्न का उत्तर भी काफ़ी लंबा है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं इस पूरे PDF में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पूरा PDF तैयार किया गया है। PDF किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा PDF लाइव में डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट में आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है माय स्टडी जानकारी। जी हाँ स्टूडेंट्स, गूगल में जाना, माय स्टडी जानकारी, माय स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना। लिखने के बाद सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी माय स्टडी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट की। इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट माय स्टडी जानकारी को ओपन कर लेना। यहाँ पे आने के बाद देखिए CG बोर्ड असाइनमेंट 3 आंसर क्लास 10 जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लास 10 वाला, इस पर क्लिक करना और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना। मेन पेज ये ओपन हो गया है क्लास 10 के लिए और इस पेज के अंदर सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे टेबल बनी हुई आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के PDF इस टेबल में आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की लिंक इंसर्ट की गई हैं। तो अपन को अभी यहाँ पे साइंस का PDF डाउनलोड करना है, विज्ञान का। तो साइंस असाइनमेंट 3 इसके सामने अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए मेरे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो गया। अब ये विज्ञान का पेज ओपन हुआ है। अभी अपन ने जो पेज ओपन किया था वो ओवरऑल क्लास 10 का पेज था, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है। तो ये आप हेडिंग देख लेना, क्लास 10 साइंस अक्टूबर असाइनमेंट। यहाँ पे नीचे जाना और येलो कलर से आपको डाउनलोड बटन बना हुआ इस तरीके से दिख जाएगा। जो स्क्रीन पर आप डाउनलोड बटन ये देख पा रहे हैं, CG बोर्ड असाइनमेंट 3 क्लास 10 साइंस आंसर PDF क्लिक हियर। तो इस डाउनलोड बटन पर जो येलो कलर से डाउनलोड बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं पूरा PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इजीली PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा PDF आपके सामने है। इस PDF को डाउनलोड करके आप सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर हर माह के असाइनमेंट अपलोड किए जाते हैं। हर माह में जो असाइनमेंट आपके जारी किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, सबसे पहले माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर ही आपको आंसर मिलते हैं। तो सभी बच्चे माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाइए और PDF को इजीली डाउनलोड कर लीजिए।